बियर बाइसेप्स। जितनी तेजी से इस व्यक्ति को फेम मिला और जिस तत्परता से भारत का रूलिंग क्लास इसके पॉडकास्ट तक पहुंच गया, उतनी ही तेजी से पुलिस अब रणवीर के घर पर पहुंच चुकी है। हमेशा सरकार की चापलूसी करने वाले ये व्यक्ति अब बिल्कुल अकेले नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र और असम दोनों जगह जहां भाजपा की सरकार है, वहां से रणवीर इलाहाबादिया पर केस हो गया है। रणवीर को लगा होगा कि जैसे महात्मा गांधी का अपमान करके और उनके बारे में झूठ फैलाकर वो बच सकते थे, वैसे ही इस बार भी बच लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा। रणवीर के पॉडकास्ट पर हमने एस जयशंकर, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल समेत कई भाजपा के नेताओं को देखा। साथ ही हिंदुत्व की बातें करने वाले विक्रम संपत जैसे लेखक भी रणवीर के पॉडकास्ट में हाजिरी लगा चुके हैं। और तो और मोदी सरकार ने रणवीर को पिछले ही साल क्रिएटर्स अवार्ड से नवाजा था, जिसे खुद पीएम मोदी ने रणवीर को दिया। क्या ये सभी लोग जो रणवीर के पॉडकास्ट में गए या जिन्होंने रणवीर के साथ स्क्रीन शेयर करी, क्या उन्हें बियर बाइसेप्स के इस हालिया रूप के बारे में पता था? क्या जब वो मिले तब भी रणवीर ऐसी बातें करता था? आप दर्शकों ने इस बियर बाइसेप्स के शब्द तो सुने ही होंगे, मुझे उन्हें दोहराने की ज़रूरत वैसे महसूस नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता हो उनके लिए बता दें कि कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब चैनल पर एक रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट नाम से आता है। इस शो के दौरान रणवीर इलाहाबादिया जज थे और एक कंटेस्टेंट के साथ बात करते समय वो कह देते हैं कि अगर उन्हें चॉइस दी जाए, वो पूछते हैं उस कंटेस्टेंट से कि अगर उन्हें चॉइस दी जाए तो क्या वो अपने पेरेंट्स को हर रोज़ संभोग करते देखेंगे या फिर एक बार उनके साथ उसी क्रिया में भाग लेकर हमेशा ये सर्कल बंद कर देंगे। ये पूछा रणवीर इलाहाबादिया ने। अब कोई इस बात का आकलन भी कैसे करे? पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है, और हो भी क्यों ना। हाँ, ये बात ठीक है कि समय रैना के मेंबर्स ओनली पर ये वीडियो था और एक डार्क कॉमेडी को प्रेफर करने वाली ऑडियंस के लिए ये शो था, और ना ही पब्लिक व्यूइंग के लिए। यदि हमने ये बात मान भी ली, फिर भी इस तरीके की कॉमेडी पर सवाल उठने लाजमी है। कॉमेडी कैसी की जाए उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो हर एक का स्वतंत्र है। कई लोगों को गाली देना भी फनी लग सकता है, कई लोगों को नहीं, लेकिन ऐसे वल्गर कमेंट्स करके शायद ही कोई पब्लिक की रैथ से या पब्लिक के रोष से बच सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो कॉमेडी होती है वो हमेशा पंच अप करने वाली होनी चाहिए, ना कि पंच डाउन करने वाली। यानी आपसे ताकतवर जो व्यक्ति है उन पर आप ऐसे सवाल या निशान कॉमेडी के ज़रिए कर सकते हैं। यदि आप पंच डाउन कर रहे हैं, यानी आप आपसे कमज़ोर व्यक्ति को ऐसे निशाना कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी कॉमेडी का संकेत नहीं होता। आपको याद होगा कैसे 2015 में तन्मय भट्ट ने स्नैपचैट के ज़रिए सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर का मजाक उड़ाया था। उसके बाद उन्हें भी इसी तरीके से लोगों का रोष का सामना करना पड़ा था। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या रणवीर इलाहाबादिया की बातों को इतना महत्व देना चाहिए? अगर उनके गांधी पर दिए गए बयान पर, या उनके रोमिला थापर और अन्य इतिहासकारों पर दिए गए बयान पर, या फिर उनके अनसाइंटिफिक क्लेम्स जैसे कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, इन सभी बातों पर कोई भी रोष व्यक्त करता नहीं दिखा। लेकिन आज सभी धर्मों के, पंथों, जातियों के लोग मानो इस एक मुद्दे पर एक हो गए। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि रणवीर ने ये बात एक प्राइवेट शो के दौरान कही थी, जिसका स्वातंत्र्य उसके पास है। उसके कहने भर से पूरा देश आक्रोशित होना कहीं ठीक नहीं बैठता। मिसाल के लिए रणवीर का कथित जोक देश की माताओं के खिलाफ किया हुआ स्टेटमेंट था, और शायद उसी वजह से लोग इतना भड़क उठे। लेकिन देश में इतनी माताओं के साथ अन्याय होता है, तमाम कॉमेडी शोज़ पर जब जाति सूचक टिप्पणियाँ होती है, तब कहाँ आउटरीच होता है। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि भारत में हर 51 मिनट में एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन घटता है। इसमें पति या ससुराल वालों की क्रूरता से जुड़े 31.4% केस मौजूद है। जब हाथरस की घटना होती है या जब एक सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है, तब ये आउटरीच कहाँ होता है? बात सही है कि रणवीर का कथित जोक बिल्कुल बेहुदा था और लोगों को डिस्टर्ब कर सकता था, लेकिन क्या यही आउटरीच जो हमें इस केस में देखने मिल रहा है, कई अन्य केस में क्यों नहीं देखने मिलता? ऐसे केसेस में जहां वाकई एक आउटरीच की ज़रूरत होती है। अब ये मामला काफ़ी बड़ा हो गया, जनता में भी इस बारे में एक मत नहीं दिख रहा। यशवंत देशमुख ने लिखा कि आज की पीढ़ी के कई लोग ये पूछ रहे हैं कि एक घटिया मजाक की इतनी बड़ी बात क्या है, इतने नाराज़ क्यों होना? लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर देशवासियों में इतनी ही सेंसिटिविटी मौजूद है, तो क्यों नहीं वही सेंसिटिविटी हमें तब दिखती जब एक रमेश बिधूड़ी एक दानिश अली को संसद में कठमुल्ला कह देता है, या तब जब एक एंकर चिल्ला चिल्ला कर धर्म के नाम पर धमकी देता है, या तब
जब किसी मुस्लिम को ट्रेन में बिना कारण पीटा जाता है। तब यही सेंसिटिविटी हमें क्यों नहीं दिखती? अगर एक बेहुदी भद्दी बात करने के लिए आज रणवीर इलाहाबादिया को जेल भेजने की मांग हो रही है, तो फिर उस हर एक एंकर को भी जेल भेजने की मांग होनी चाहिए जो हर रोज़ टीवी पर भद्दी और बेहुदी बातें करता या करती है। हर चीज़ में एक ही न्याय होना चाहिए। आज मेरी तरफ से इतना ही। आशा करता हूँ कि देश के युवा रणवीर इलाहाबादिया जैसे कंटेंट क्रिएटर्स की झूठी बातों पर विश्वास ना रखे और ना ही उनके फैलाए प्रोपेगेंडा पर। धन्यवाद। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।